A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं क्लास 6 सोशल साइंस सेक्शन हिस्ट्री से एक टॉपिक लेकर फिर आपकी खिदमत में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो जो कल से हमने ये टॉपिक चुना था पढ़ने के लिए, व्हाट बुक्स एंड burials टेल अस, ये जो पुरानी जो किताबें हैं या जो पुराने जो कब्रिस्तान है, जो पुराने जो दफनाए गए लोग हैं, जब ये जगह कहीं पर मिलती है तो इससे जब आर्कियोलॉजिस्ट्स वहाँ पर एग्जीबिशन करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, वो पुरानी चीज़ें ज़मीन से निकल आती है, तो उसको स्टडी करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि वो कौन लोग थे, क्या काम करते थे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। तो दैट इज़ burials, यानी पुराने लोगों की जो बस्तियाँ जो ज़मीन में दब चुकी हैं, जिसे हम कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या जो पुराने लोग जो लोगों अपने मुर्दों को दफन करते थे, उनकी जो कब्रें निकली है, उनके कब्रों से जो चीज़ें बरामद हुई है, दैट इज़ burials, व्हाट दे टेल अस। उससे हमें उन लोगों के बारे में क्या पता लगता है, क्या जान सकते हैं उन लोगों। और दूसरा है जो पुरानी किताबें हैं, पुराने ज़माने की किताबें, आज से 3000 साल, 4000 साल, 2000 साल, 100 साल, 500 साल पहले जो कहीं पर हमें कहीं पर स्क्रिप्ट मिलता है, कहीं पर किसी किताब का नुस्खा मिलता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें क्या इल्म हासिल होता है उससे। ये इस लेसन का नाम है व्हाट बुक्स एंड burials टेल अस। कल के सबक में हमने पढ़ा था देयर वाज एन ओल्ड बुक विच वाज रिसाइटेड and heard rather than read near about 3500 years ago. That book was called the Rig Veda. Veda is an old religious Hindu religious book. There are 4 Vedas. They are called Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and the last one is Atharveda. जो कल हमने पढ़ा, आज पढ़ेंगे हम हाउ हिस्टोरियन स्टोरी द ऋग्वेदा। ये जो ऋग्वेदा है ये संस्कृत ज़बान में लिखी गई है, पुरानी संस्कृत ज़बान में लिखी गई है। जो आज हम संस्कृत स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं वो इससे डिफरेंट है। आज की जो संस्कृत है इट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टूड, लेकिन जो उस वक़्त की जो संस्कृत थी, when these Vedas were read and recited, heard and recited, it is difficult. तो मकसद मुद्दा क्या है कि जो हिस्टोरियंस है वाई दे रेड दिस ऋग्वेदा, वो ये ऋग्वेदा क्यों पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन जैसे माहिर आसार कदीमा फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, उनका ये काम ये होता है कि हम अपने पास्ट के बारे में जानें, यानी कि हमारा जो पास्ट है, हमारे जो पुराने लोग हैं उनके बारे में जाने कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, किस उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरह का खाना खाते थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनकी सड़कें कैसी थी, उनके मकानात कैसे थे, वो खेती बाड़ी का काम कैसे करते थे, उनकी जो काम काज, उनके बाजार, उनकी हुक्मरान, उनकी फ़ौज वो कैसे होते थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन का काम होता है, और वो ये जानने के लिए पुरानी जो होती है, पुरानी जो साइट्स होती हैं उनकी एग्जीबिशन करते हैं, पुरानी जो किताबें होती हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये जो हिस्टोरियन है वो ऋग्वेदा क्यों पढ़ते थे। इन एडिशन टू मटीरियल written sources as well, let's see how they studied the Rigveda. Some of hymns in Rigveda are in the form of dialogues. जो ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा के जो कुछ अल्फाज है, हाइमन्स है, वो डायलॉग के सूरत में लिखे गए हैं, एक बातचीत गुफ्तगू की सूरत में लिखी गई, एक शागिर्द और उसके उस्ताद के दरमियान, एक उस्ताद और उसके शागिर्दों के दरमियान लिखी गई है। This part of one such hymn is dialogue between a sage named Vishwamitra
and two rivers, Beas and Satluj, what were they worshipped as that were worshipped. There is a dialogue between a rishi called Vishimitra and two rivers, दरियाई सतलुज और दरिया बीस के दरमियान. ये दोनों रिवर्स जिन्हें हिंदू लोग देवियों के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हिंदू लोग जो थे वो हर एक उस चीज़ की इबादत करते थे, हर एक उस चीज़ की पूजा करते थे जिससे उन्हें फ़ायदा होता था. और ये जो दरियाई बीस और दरियाई सतलुज जो थे ये उन्हें पानी देता था खेतों में डालने के लिए, अच्छी फसल होती थी, तो उन्हें ये देवी और देवताओं के रूप में देखते थे. तो लेट अस सी what is the dialogue between Vishwamitra. Or rivers come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. Vishwamitra इन दरियाओं से कहता है, I come down from the mountains like two, ये दो तेज दौड़ने वाले घोड़ों की तरह, दो तेज दौड़ने वाले घोड़ों की तरह पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं दौड़कर, जैसे कि दो गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाती हैं. You like chariots to see through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with another. You like the chariots to, आप ऐसे दौड़ रहे जैसे वो बगिया समंदर की तरह दौड़ता है. Through the power of Indra. You are full of water. You are full of water and wish to unite with another. आप पानी से भरे हुए हो और एक दूसरे के साथ आपकी यही ख्वाहिश है कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं. यानी जब ये दो दरिया समंदर में दाखिल हो तो उनका पानी आपस में जुड़ जाता है. और रिवर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, इट इज़ डायलॉग. We who are full of water, हम जो पानी से भरे हुए हैं, along the path the gods have made for us, भगवान देवताओं ने हमें बनाया है. Once we start following, एक बार जब हमने बहना शुरू किया, we cannot be stopped, हमें रोका नहीं जा सकता है. इट इज़ ये डायलॉग है दरिया और उनके इस ऋषि विश्वामित्र के दरमियान. ये विश्वामित्र से वापस कहती है, जब हमने एक दफ़ा दौड़ना शुरू किया, जब हम पानी से भाग जाते हैं, हमने एक दफ़ा बहना शुरू किया, तो हमें रोकना मुश्किल है. Why do you pray to us, ओ सेज, ऐ ऋषि आप हमसे क्यों मांगते हो. विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स, ओ मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ लिसन टू मी, मेहरबानी करते मेरा सुनो. द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विद हिज chariots एंड carts. ये जब पानी बहाता है तो उसका जो शोर होता है उसको उसने गाने वाले से तरजीह दी है. कहते हो आप जिस तरह से गाते हो, जिस तरह से आप दूर से आते हो, जैसे कि उन बगियों की तरफ, लेट यूर वाटर्स नॉट राइज अबव एक्सल्स. आप आपके जो साहिल हैं, आपके जो किनारे हैं, उनसे आप पानी ऊपर मत आने देना. सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम आराम से पार कर सकें. The rivers, we listen to your prayers so that you can cross safely. Rivers वापस कहते हैं कि हम आपकी ये दुआ सुनते हैं, हम आपकी ये इल्तिजा सुनते हैं, अब आप आराम से हमें पार कर सकते हो. ये it was a dialogue between the two rivers and the ऋषि विश्वामित्र. किस तरह से वो लोग, उस ज़माने के लोग इस पानी को, इन दरियाओं को पूजते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, उनकी इज़्ज़त दिल में बैठा रहा